बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आज मैं एक तलाह बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊँगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये तलाह है और आसान तलाह है। इसमें ज़्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी पिछली वीडियो मैंने तलाह बताए हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा मेहनत है उसका रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से होता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को वीडियो की समझ आ जाए। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसकी समझ आ जाए, उसको बनाने का तरीका आपकी समझ में आ जाए और उसको इस्तेमाल करने का तरीका और उसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो पहली बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये चीज़ें जो तलाह वगैरह मैं बताता हूँ इससे नफ्स लंबा वगैरह नहीं होता। ये बात तो मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि नफ्स लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके नफ्स को, आप एक नफ्स अपने को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है उसी हिसाब से उसका रिज़ल्ट निकल आता है कि आपका नफ्स जो है वो ठीक हो जाता है। उसकी नसें वगैरह डैमेज हो गई हैं, वो टेढ़ा हो गया है, इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बंदा बात करे कि नफ्स को लंबा करना है तो लंबा नफ्स नहीं होता। जो कुदरत ने जो चीज़ बना दी है वही रहेगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागें, ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें जो चीज़ें आपको फ़ायदा देगी ही नहीं, जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं जितनी भी मैंने तलाह बताए हैं आप लोगों को, सब में मैंने ये आप लोगों को बात बताई है कि नफ्स को लंबा नहीं किया जा सकता। वो कुदरत ने जितना आपको दिया है, जो चीज़ जितनी जैसे इसकी दी है वो उतनी ही रहेगी, उसको उतना ही रहने दें। लेकिन उसको ताकतवर बना सकते हैं। अगर उसमें कोई मसला मसाइल पैदा हो गया, कोई डैमेज हो गई है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो मेरे सारे तलाह जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। तो तलाह जो है नहायत ही आसान है, इसको बनाना भी आसान है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको बनाने का तरीका और इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले नहीं आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें करना आप लोगों ने क्या है कि तेल आपने लेना है, कड़वा तेल, जिसे तारे मीरे का तेल भी बोलते हैं, इसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। बड़े आराम से आपको ये पंसार की दुकान से मिल जाएगा। तो वैसे भी ये दुकानों से मिल जाता है या किसी कोल्लू वगैरह से ले, जिधर ये तेल निकाला जाता है उधर से भी आपको मिल जाएगा। 1 पाव आपने कड़वा जो है वो तेल लेना है। और नंबर 2 पे आपने लेना है 1000 पाया। इसको 1000 पाया भी बोलते हैं, हज़ारा पाया भी बोलते हैं और अकेला हज़ारा भी बोल देते हैं। ये जैसे हम नाखून नहीं काटते, ऐसे नाखून जैसे कटे हुए हमारे नाखून होते हैं, इस जैसी जी एक जड़ी बूटी होती है। तो ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। 1000 पाया जो है ये आपने लेना है 50 ग्राम। करना आपने क्या है कि तेल को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है किसी देचके वगैरह में डाल के, और इसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना। जब ये देखा कि एक बार गर्म हो गया है, गर्म होने के बाद इसके अंदर आपने जो 1000 पाया जो आपने लिया है, जड़ी बूटी जो लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐसे ही डाल देनी है। उसको कुछ नहीं करना, कोई ब्रीक नहीं करना, कुछ उसको पीसना नहीं है, उसको ऐसे ही आपने डाल देना है। उसको आपने तकरीबन इतनी देर पकाना है कि जो तेल आपका है वो जल जाए, यानी कि आधा जल जाए, आधा तेल आपके पास बाकी रह जाए। बाद में उसको उतारें, उसको उतार के छान लें। छानने के बाद उसको सेफ़ करके ठंडा करें, किसी भी चीज़ में सेफ़ करके रख लें। मालिश करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको मालिश करने का क्या तरीका, वही इसका तरीका मालिश करने का आपने अपनाना है। बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नफ्स के नीचे का जो हिस्सा है, जो वो जिसको पेशाब की नाली जो होती है वो आपने छोड़ देनी है। और इसको आपने मालिश करने हैं, रात को सोने से पहले मालिश करें। और इसके ऊपर अगर हो सके तो पान वगैरह का पत्ता लपेट लें। तो वो अवेलेबल ना हो तो आप ये कीस ले सकते हैं, जिनके शॉप पर ले लें। इसको आप लपेट के ऊपर से कपड़ा वगैरह लपेट लें, इसको हवा वगैरह ना लगे। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है कि नफ्स के ऊपर फिंसियाँ वगैरह या दाने वगैरह निकल सकते हैं। तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो निकल आते हैं तो आप तेल, कोई भी सादा नॉर्मल तेल जो घरों में होता है वो लगा सकते हैं। रात को लगा के सो जाएं 2-3 दिन, तो उससे ठीक हो जाएगा। या फिर मक्खन वगैरह लगा लें, या देसी घी भी है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ इसके ऊपर आप 2-3 दिन लगा सकते हो तो उससे ये ठीक हो जाएगा। यानी कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। तो इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।